औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जिस तरह आपको इल्म है कि परसों वीडियो में हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जिस तरह सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसी तरह सेल के हमारे पास दो टाइप्स है। एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में जो हो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं होगा। इन द प्रोकैरियोटिक सेल द मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। इस तरह ऑर्गेनीज के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के ऊपर जो साइटोप्लाज्म होता है, जिस तरह न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया होता है उनको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनीज होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। और ऑर्गेनीज में हमारे पास जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में ये बहुत स्मॉल होगा, लेकिन इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। इतना स्मॉल होगा कि तकरीबन 0.5 नैनोमीटर इनका साइज होगा। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगा वो भी नहीं होगा, ऑर्गेनीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। राइबोसोम का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि तकरीबन 0.5 नैनोमीटर होगा। और बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। मतलब बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। अब स्टूडेंट आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। यूकैरियोटिक सेल जो है ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पर्दा होता है वो मौजूद होगा, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस वो होगा यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पर ऑर्गेनीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होगा, और राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में होगा वो बहुत ज्यादा लार्जर होगा, इनकी बनिस्बत ज्यादा लार्जर होगा। इनका जो साइज है वो 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक है, और प्रोटिस्टा और पंजाई इसका एग्जाम्पल होगा। मतलब इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगा और ऑर्गेनीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होगा, और राइबोसोम का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, लार्जर होगा। और मतलब प्रोटिस्टा और पंजाई का जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होगा। इस हवाले से स्टूडेंट आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके।